रोज की तरह मजदूरी से लौटते हुए गीता थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसकी नजर सामने एक पत्थर पर पड़ी जो शिवलिंग जैसा लग रहा था। वो सोचने लगी, हाँ, अरे ये तो शिवलिंग लग रहा है, पर लगता है यहाँ सेवा करने वाला कोई नहीं है। अरे ये तो भोलेनाथ का रूप है, मैं इनकी सेवा करूंगी। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कल से रोज सुबह काम पर जाने से पहले इनकी पूजा करूंगी। अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। ये सोचकर गीता उठी, शिवलिंग के पास पहुंची, उसके आगे मत्था टेका और अपने घर चली गई। अगली सुबह नहा धोकर गीता घर से निकली और जैसा कि उसने सोचा था, शिवलिंग के पास गई, उस पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, प्रार्थना की, मत्था टेका और काम पर चल दी। गांव शकरपुर की रहने वाली गीता एक अनाथ लड़की थी। गरीब थी, इसलिए मेहनत मजदूरी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इस बार उसे एक खेत में फसल कटाई का काम मिला था, जिसे वो दूसरी मजदूरनों के साथ कर रही थी। काम करते करते उसकी बात अपनी सहेली मीना से हुई। गीता, कुछ सोचा है तूने? ये काम तो कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? भोलेनाथ सब अच्छा ही करेंगे मीना, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैंने सुना है कि यहाँ के जमींदार साहब अपनी हवेली का काम करवा रहे हैं। उन्हें भी मजदूरों की जरूरत है। मैं तो परसों वहाँ जाकर बात करूंगी, तू भी आ जाना। ठीक है, तू जा रही है तो मैं भी चली जाऊंगी। ये कहकर गीता और मीना अपने अपने काम में लग गईं। 2 दिन बाद सुबह सुबह काम की तलाश में निकलने से पहले रोज की तरह गीता ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पूजा की और प्रार्थना की। भोलेनाथ, आज मैं एक नए काम के लिए जमींदार के यहाँ जा रही हूँ। मेरी मदद करना, अपना आशीर्वाद देना कि मेरा काम हो जाए। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर गीता जमींदार के यहाँ पहुंच गई। जमींदार ने गीता को काम समझाया। देखो भाई, हमारा बड़ा घर बन रहा है, यहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत है, घर बनाने के काम में भी और कटी हुई फसल को संभालने के काम के लिए भी। तुम्हें 2 वक्त के खाने के साथ रोज के 100 रुपए मिलेंगे, पर हाँ, काम ईमानदारी से करना होगा। जी सरकार, मैं पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम करूंगी। जमींदार ने गीता को काम पर रख लिया। गीता अपनी सहेली मीना और दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगी। कभी ईंटें उठाना, कभी गारा मिट्टी मिलाना, कभी गोदाम में जाकर फसलों को ठीक से रखना। कई दिनों तक ऐसे ही काम चलता रहा। गीता खुश थी कि खाने को तो मिल ही रहा है, जब काम खत्म होगा तो इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे और वो उसके काम आएंगे। वो भोलेनाथ से भी अपनी खुशी को बताती है। भोलेनाथ, आपकी कृपा से अच्छा काम मिल गया है, मेरे अच्छे पैसे बन जाएंगे। मैंने तो सब तय कर लिया है। जो पैसे मिलेंगे उनमें पहले तो घर की छत बनवाऊंगी, बाकी पैसे संभाल कर रखूंगी। अगर आगे चलकर कोई काम ना मिला तो अपना ही कुछ काम कर लूंगी। मेरी माँ भी सब्जियां बेचा करती थी, मैं भी वही कर लूंगी। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ये कहकर गीता ने शिवलिंग के आगे मत्था टेका और काम पर चल दी। आखिर एक दिन काम खत्म हो ही गया। उस दिन गीता बहुत खुश थी। मीना, पूरे 40 दिन हो गए हैं। 100 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से तो पूरे 4000 बन गए। हाँ गीता, जब पैसे मिल जाएं तो उन्हें संभाल कर रखना, मुसीबत के समय काम आएंगे। काम खत्म होने पर जब गीता और मीना जमींदार के पास पैसे मांगने पहुंची तो जमींदार गुस्से से भरकर बोला, क्या पैसे?
कैसे पैसे? मजदूरी के पैसे सरकार। आपने कहा था कि जितने दिन मजदूरी होगी उतने दिन खाना मिलेगा और साथ में 100 रुपए रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। अरे क्या बकवास करती हो? मैंने ऐसा कब कहा है? अरे मैंने कहा था मजदूरी का काम है, तुम दिन भर मजदूरी करोगी और बदले में तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा। तुमने मजदूरी की, मैंने खाना दिया, हिसाब बराबर। अब चलो निकलो यहाँ से। अगली बार कोई काम होगा तो आदमी भेजकर बुला लूंगा। नहीं सरकार, आपने कहा था कि 2 वक्त का खाना मिलेगा और 100 रुपए रोज के हिसाब से मजदूरी। चाहे तो मीना से भी पूछ लीजिए सरकार। अरे मुझे क्या दूध पीता बच्चा समझा है? साथ में इसे भी सिखा पढ़ा कर ले आई। अरे मैं क्या तुम जैसी औरतों की चालाकी नहीं समझता? पहले पेट भर कर खाना खा लिया, अब चालाकी से मुझसे पैसे ऐंठना चाहती हो। चलो निकलो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं कुछ कर बैठूं। आओ यहाँ से। गीता और मीना को समझ आ गया था कि यह इंसान अब पैसे नहीं देने वाला, यहां से चलने में ही भलाई है। गीता और मीना आंखों में आंसू लिए अपने अपने घर चली गईं। गीता अपने घर चरपाई पर लेटे लेटे अपनी टूटी छत की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने आप से कहने लगी, थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। मैंने सोचा था मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो छत की मरम्मत करवा लूंगी, पर जमींदार ने तो पैसे देने से ही मना कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? इसी तरह आंखों में आंसू लिए गीता अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। तभी उसे अपनी मां की कही बात याद आई। बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। जब समस्या का कोई हल ना निकले तो ईश्वर से प्रार्थना करो, वो हर समस्या सुलझाता है। माँ ठीक कहती थी, मुझे भोलेनाथ से अपनी समस्या बतानी चाहिए, वो ही कोई रास्ता निकालेंगे। अगली सुबह गीता रोज की तरह शिवलिंग के पास पहुंची। जल चढ़ाया, बेल पत्ते और फूल चढ़ाए और आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करने लगी। भोलेनाथ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरी 40 दिन की मजदूरी जमींदार ने मार ली है। मुझे मेरी मजदूरी दिलवा दो भोलेनाथ। रोते रोते गीता ने अपना सिर भोलेनाथ के आगे टिका दिया। तभी गीता के कानों में आवाज पड़ी, उठो पुत्री। भोलेनाथ, आप? हाँ पुत्री, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। तुम चिंता मत करो, मेहनत की कमाई कभी कहीं नहीं जाती। तुम्हारी 40 दिन की भक्ति भी पूरी हुई है और 40 दिन की मजदूरी भी। तुम आराम से घर जाओ, तुम्हारी हक की कमाई खुद तुम्हारे घर चल कर आएगी। गीता ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर मुस्कान लिए घर वापस आ गई। उधर जमींदार अपनी तिजोरी में नोट गिन गिन कर रखे जा रहा था। ये एक और गड्डी हो गई। अच्छा हुआ कि सारी फसल अच्छे दामों पर बाजार में बिक गई। गोदाम में पड़ी रहती तो देखभाल पर भी खर्चा होता और कुछ खराब भी हो जाती। किस्मत साथ दे तो ऐसे ही धन बरसता है। बढ़िया, ये गई अंदर। ये कहकर जमींदार ने तिजोरी का दरवाजा बंद किया और खुशी से सीटी बजाता बाहर की ओर चला। तभी उसकी बेटी सुवेला अंदर आई। पिताजी, 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 मुझे कुछ पैसे चाहिए। बहुत दिन हो गए, मैंने अपने लिए कुछ नए कपड़े नहीं खरीदे और मुझे कान के बुंदे भी लेने हैं। मुझे कुछ पैसे दीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अपनी बेटी के लिए पैसों की क्या कमी है, अभी देता हूँ, रुक जाओ।
जमींदार ने अपनी कमर में खूंसी हुई चाबी निकाली और तिजोरी खोली और एक गड्डी उठाई। ये क्या? ये तो कोरे कागज के टुकड़ों की गड्डी लगती है। ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? जल्दी से उसने वो गड्डी फेंकी और दूसरी गड्डियां देखने लगा, पर सारी गड्डियां वैसी ही थी। एक एक कर उसने सारी गड्डियां फेंक दी। कमरे में चारों ओर सफेद कागज के टुकड़े फैल गए। ये भी कागज के टुकड़े की, ये भी कागज का टुकड़ा। ये मेरे साथ क्या हो गया? इतना बड़ा धोखा! मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ये क्या पिताजी, आपकी तिजोरी में नोटों की जगह ये सफेद कागज के टुकड़े? अरे वही तो बेटी, समझ नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। मैंने तो फसल बेचकर सारे नोट देख कर लिए थे। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बेटी। सारे पैसे मिट्टी हो गए, सारे पैसे कागज के टुकड़े में बदल गए। अरे घबराइए मत पिताजी, आपकी दूसरी तिजोरी में गहने तो पड़े हैं ना, उनके सहारे काम चल जाएगा। तुम सही कहती हो, बस उस तिजोरी में सब कुछ ठीक हो। देखता हूँ। ये कहकर जमींदार ने अपनी दूसरी तिजोरी खोली, जिसमें गहनों की जगह सांप लहरा रहे थे। जमींदार की बेटी ये देखकर चीख मारकर बाहर की ओर दौड़ी। सांप, सांप! पिताजी, सांप! जमींदार ने अपने डर पर काबू पाते हुए झट से तिजोरी का दरवाजा बंद किया और वो बुरी तरह से रोने लगा। सांप! मेरा सारा सोना, सारे जेवर कहाँ गए? ये सांप कैसे बन गए? ये क्या हो गया? मैं तो कहीं का ना रहा। ये क्या हो गया? रोते रोते जमींदार की नजर अपने सामने दीवार पर लगी भोलेनाथ की तस्वीर पर गई। वो तेजी से दौड़ा और रो रो कर कहने लगा, भोलेनाथ, 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 ये क्या किया भोलेनाथ? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। अपने भक्त के साथ ऐसा करना आपको शोभा देता है क्या? तभी वहां तेज प्रकाश हुआ। जमींदार ने देखा कि साक्षात भोलेनाथ सामने खड़े हैं। और तुमने जो गीता, मीना और दूसरे मजदूरों के साथ किया, वैसा भी कोई करता है क्या? दूसरों का हक मारकर कभी कोई नहीं पनपता। उसके सारे पैसे किसी न किसी बहाने पानी में बह जाते हैं, उसके काम नहीं आते। मुझसे बड़ी भूल हो गई भोलेनाथ। मुझसे बड़ी भूल हो गई। आप मुझे आदेश दें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा भोलेनाथ। तो ठीक है, सारे मजदूरों को उनका हक दो। जितने पैसों का वादा किया था उन्हें वो सब दो, और गांव में एक लंगर की भी व्यवस्था करो। कभी किसी मजदूर के पास खाने को पैसे ना हो तो वो वहां खा ही लेगा। ऐसा ही होगा भोलेनाथ, ऐसा ही होगा भोलेनाथ। तो जाओ, देखो तुम्हारा धन पहले जैसा हो गया है। ये सुनते ही जमींदार ने कागज के टुकड़ों की ओर देखा जो फिर से नोट बन चुके थे। उसने जल्दी से सबको तिजोरी में रखा। दूसरी तिजोरी खोलकर देखा तो उसमें पहले की तरह जेवर भरे हुए थे। जमींदार ने गीता और दूसरे मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी दी और गांव में एक लंगर का भी इंतजाम किया। गीता ने अपनी छत मरम्मत करवा ली थी
और अपनी सब्जी की रेहड़ी लेकर बेचने जाने से पहले वो शिवलिंग की पूजा अवश्य करती, जल चढ़ाती और एक सब्जी भी अर्पित करती। हे भोलेनाथ, मेरी अच्छी कमाई करवाना और आशीर्वाद देना कि मेरी कमाई में बरकत भी हो। और फिर सब्जी बेचने चल देती। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा हरी हरी सब्जी।